तो हमारे साथ मुनीब हसन बैठे हैं या नवाब साहब बैठे हैं आज? ओवरवेलमिंग था कि बहुत ओवर लगाते हैं, वो नवाबों वाली है। अब बताइए। फिर गले में हाथ डाला, बोले भाई एक फोटो। तो फिर चलो ये बताइए, जैसे आपकी जो वाइफ हैं शिजा, वीडियोस में हम सिर्फ उनकी आवाज़ सुनते हैं। जी, शिजा के साथ तो मेरी दोस्ती वाला रिश्ता ज़्यादा है, वाइफ का कम है। भाई सब कुछ अपने आप ही थिंग्स चलती रहेंगी अपने आप ही। पापा जब नहीं रहे, जब वो चले गए, पता ही नहीं चलता था कि मतलब सारी चीज़ें अपने ऊपर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिए हुए थे। हम खुद नहीं चाहते हैं कि शिजा को छोड़ के कहीं से जाएं। तो उस टाइम एक रिस्क नहीं लगा आपको कि यार इस लाइन में अगर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी तो बहुत होती है। 5 लाख तक शुरू के इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स जो हैं मेरे 2 साल में आए लगभग, और बहुत हल्के हल्के नॉर्मल जो एक कंसिस्टेंट स्पीड होती है। बट जो नवाब साहब वाली वायरल होना शुरू हुई, अच्छा मुनीब भाई, सुना है आप जेल भी हो गए हैं? उसने फ़ोन निकाला, बोले आ जाओ ज़रा 4-5 सिपाही को भेज दो, यहाँ पर मैटर हो गया है। सिपाही का नाम सुना हमने कहा तारिक, हमने कहा निकलो, हमने कहा ये पुलिस में है, मैटर बड़ा हो गया। मैटर बड़ा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। खास पल विद मोनिस खान के एक न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के जो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने अपनी ख़ास शख्सियत से सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। उनका आइकॉनिक कैरेक्टर नवाब साहब, जो हमें हंसाता भी है और सोसाइटी को एक मिरर भी दिखाता है। आज हम जानेंगे उनकी कहानी, उनकी स्ट्रगल्स, उनके क्रिएटिविटी के बारे में। तो मैं वेलकम करता हूँ मुनीब हसन का। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीस भाई। तो हमारे साथ मुनीब हसन बैठे हैं या नवाब साहब बैठे हैं आज? जो भी समझ लीजिए, फ़िलहाल तो मुनीब हसन खान ही बैठे हैं। अच्छा, तो मुनीब भाई, आपका ये कंटेंट क्रिएशन का सफ़र कब स्टार्ट हुआ था? ये भाई हमें कंटेंट क्रिएशन का शुरू से शौक़ रहा, बल्कि कहें कि म्यूज़िकली के दौर से, जब म्यूज़िकली चला करता था, टिकटॉक नहीं था जी। तो उस पर लिपसिंग करा करते थे। अच्छा, वो डब स्मैश वाला डब ज़माना। स्मैश टाइप का। ओके। जी। उसके बाद टिकटॉक आया। फिर टिकटॉक आया, बट एज सच कुछ सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेंगे। जी। बट बस शौकिया जो है स्टार्टिंग से करते आए। मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ एक्टर बनना है आपको, या नहीं, कि भाई इस तरह से कुछ नहीं था? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ओके। तो करते रहे। फिर बीच में शौक हुआ कि एक एक्शन वीडियोस बनाएंगे, शॉर्ट। अच्छा। जी, तो वो भी बनाते रहे। फिर कोरोना आ गया, फिर कोरोना में हमने ज़्यादा काम नहीं किया। ये कौन से ईयर में स्टार्ट किया था आपने, जब ये आपको थोड़ा लगा कि अभी मेरी वीडियोस थोड़ा चलने लगी हैं, लाइक वायरल जी होने लगी हैं? भाई, मतलब हमने इंजीनियरिंग करी थी 2010 में इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी। उसके बाद से हम ये छोटे वीडियोस बनाने लगे थे नॉर्मल घर पे। बट ये वायरल होना शुरू हुए हैं 21 के लास्ट से। अच्छा। फिर बट वो भी हम किसी की ऑडियो लेके लिपसिंग करते थे, अच्छी लिपसिंग कर लेते थे, तो लोगों को लगता नहीं था कि मेरी ऑडियो नहीं है। तो 1-2 वीडियोस जो हैं वो हस्बैंड वाइफ पे हमने बनाई और लिपसिंग करी सिर्फ, तो वो काफ़ी वायरल हुई। फिर एक कॉन्सेप्ट हमने अपना सोच लिया ऐसा ही कि ये बनाएंगे हस्बैंड वाइफ पे। ओके। तो वो एक पिज़्ज़ा वाला वीडियो था, जिसमें मेरी वाइफ शिजा जो हैं वो हमें पहले सेब खिलाती हैं कि लो सेब खाओ। तो हम कहते हैं क्यों, तो वो कहते हैं खाओ खाओ। तो ज़बरदस्ती वो 2 सेब खिला देती हैं, तो मेरा पेट भर जाता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं पिज़्ज़ा आता है। अच्छा। तो कहती हैं आप खा लीजिए। हमने कहा नहीं, मेरा पेट भर गया है। तो वो एकदम से इतना वायरल हो गया। उस टाइम पे व्यूज़ बहुत हल्के हल्के आते थे। ओके। उस हाँ, वो टाइम पे थोड़ा वक्त था। ज़माना जी, अलग था। ज़माना अलग था। राइट। मिलियन व्यूज़ जो हैं बहुत बड़ी बात बहुत होती बड़ी थी। बात होती थी। तो हमने पोस्ट करी वीडियो, और नोटिफिकेशंस ऑन रहते थे। उस टाइम ज़्यादा इतने आते ही नहीं थे इंस्टाग्राम पे। तो वो हम देखते रहते थे। तो घर से बस ससुराल जा रहे थे, 1 किलोमीटर की दूरी पे ससुराल है। तो रास्ते में कार में नोटिफिकेशन आने शुरू हुए, इतने ज़्यादा कि मतलब लग रहा था रिंगटोन बोल रही है। अच्छा। इतना ज़्यादा हाँ, आने मतलब वो लगे। नोटिफिकेशन वो लगा जी, होगा आने कि लगे कमेंट्स इतनी तेज़ी में। वो एल्गोरिदम कुछ अलग था उस टाइम पे ओके। इंस्टाग्राम का। तो आते थे तो इकट्ठा एकदम से, जैसे वायरल हुई है। जी। तो वो 15 मिनट में लगभग 2,20,000 पहुंच गई। फिर वो रुकी। उस टाइम का ऐसे ही चलता था। फिर जब वो रुकी, हम ससुराल पहुंच गए। उस टाइम पे उस घंटा एक पेज है, उस अच्छा। अच्छे अच्छे वायरल मीम पेज थे, उन्होंने शेयर करना शुरू करी।
तो हमें यकीन नहीं हुआ, हमने तब कहा आप मेरी थोड़ा सीरियस हो गए होंगे जी, कि यार ये मैं कर वो सकता हूँ पहली एज रील थी प्रोफेशन। जी ओके, जी, वो उससे पहली रील पहले। थी। हम्म। फिर घंटा ने शेयर करी और सबने करी, तो वो उसके बाद फिर चलना शुरू हो गई वो फिर अच्छा, मिलियन हिट हो गई। पहली रील थी मेरी वो जो मिलियन में तो चली गई। क्या फीलिंग थी वो, मतलब वो उस रात को बिल्कुल कुछ फीलिंग बहुत ओवरवेलमिंग था कि बहुत समझ ओवरवेलमिंग में था नहीं आ रहा होगा कि हो जी, क्या रहा है ये, समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब अब एक प्रेशर टाइप का बन गया था मेरे ऊपर। कि कुछ हमने अब कहा अब अच्छा तो ही करना अच्छा है। हमने दे दिया है, ओके। तो अब अपने कॉन्सेप्ट लाना शुरू करें। तो ये जो करेक्टर आपका नवाब साहब का जो फेमस हुआ था, ये ऑन द स्पॉट हुआ था या मतलब आपने कोई प्री प्लान्ड था कि यार ऐसा कुछ करना है हमें? नहीं भाई, बिल्कुल प्री प्लान नहीं था, ये ऑन द स्पॉट हुआ था। और उस टाइम पे हम मतलब दिन और शाम के बीच का दोपहर और शाम के बीच का टाइम होता था, पोस्ट करते थे। ऐसे ही बैठे हुए थे, सोच रहे थे क्या बनाए। तो शिजा को हमने एक जोक सुनाया, हमने कहा एक जोक है जिसमें उन एक आदमी की बीवियां ख़त्म हो चुकी होती हैं, 3 अच्छा। कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी ये गरारा टंगा है, किसी की साड़ी टंगी है, किसी का सूट टंगा है, और फिर लास्ट में वो कहते हैं कि अब की आपकी शेरवानी टंगेगी। तो शेरवानी वहाँ से आया उस जोक से। शेरवानी, राइट। तो शेरवानी रखी हुई थी मेरे पास, तो हमने वो शेरवानी पहन ली, हमने कहा चलो बनाए। तो शीजा बोली मेरे अब्बू की टोपी है, टोपी लगाते हैं वो नवाबों वाली जो है। अच्छा। उनके अब्बू, शीजा के अब्बू टोपियाँ लगाते हैं अच्छी ओके। अच्छी। तो कहा वो मंगवा लीजिए। तो ये सैफ़ी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ जी। साथ में, तो ये जो हैं इनसे, इनका घर मेरे ससुराल के करीब है। तो ओके। हमने इन्हें फ़ोन कर दिया, हमने कहा यार एक काम कर दो, टोपी ले आओ। वो सब होने वाली बातें होती हैं। तो ये कैप ले आए, कैप लगाया, तो शीजा बोली कि नवाब साहब टाइप के लग रहे हैं आप, हम्म। तो हम नवाब साहब ही कह के बुलाएंगे इस वीडियो में। तो हमने कहा ठीक है। बस वो जो होना तो था, वो पहली वीडियो वायरल हो पहली गई थी? वीडियो पहली वीडियो वायरल हो गई भाई थी? इतनी वायरल हुई, वो तो हमें समझ ही में नहीं आया ये हो क्या रहा है। रोज देख रहे अच्छा। व्यूज, फॉलोअर्स। मतलब 5 लाख तक शुरू के इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स जो हैं मेरे 2 साल में आए लगभग, और बहुत हल्के हल्के नॉर्मल जो एक कंसिस्टेंट स्पीड होती है। बट जो नवाब साहब वाली वायरल होना शुरू हुई, 1 लाख फॉलोअर्स उसके मतलब नेक्स्ट 3 और 4 डेज में आ गए, एक मतलब लाख उससे फॉलोअर्स आपको एक मोटिवेशन मिल गया होगा कि यार ये मैं बिल्कुल, ठीक हमने कहा ठीक ये जा क्या रहा हूँ, कैरेक्टर एक डेवलप हो गया ना। डेवलप हो गया है, क्योंकि आज बहुत लोग आपको नवाब नवा साहब के नाम से जानते हैं। मोस्टली 90% हमें जो लोग मिलते हैं, 99% कह लीजिए, बल्कि वो यही कहते हैं नवाब नवाब साहब। साहब। तो नवाब साहब रियल में इतने तहजीबदार हैं या फिर थोड़े क्लासी हैं, या नहीं मुनीब और नवाब में एक क्या डिफरेंस है? भाई, हैं तो हम लोग सब तहजीबी वाले बिल्कुल। अच्छा। जी एक लखनऊ से आप शायद जी, ताल्लुक़ रखते हाँ हैं, तो लखनऊ के पास। पास ही के हैं, तो जी। वही आई है तहजीब। और बस उसी से हमने इंस्पायर होके थोड़ा सा हमने सोचा उर्दू पे जी। भी वर्क, उसमें फिर उर्दू पे भी लोगों ने ध्यान दिया कि काफ़ी साफ हाँ। ज़बान है, तो वो भी लोगों को पसंद आई हाँ, वो एक तहजीब में जो आप तहजीब टोन में। में बोलते हैं ना, जी वो जी बहुत लोगों को जी। पसंद आता है। बट वही है कि एक नया जब कैरेक्टर आता है तो एक प्रेशर भी उसके साथ साथ बिल्कुल आता है बिल्कुल, कि कि उसे नेक्स्ट क्या मेंटेन करके करें। रखना है। तो आप ये मैरिज से पहले की जर्नी भाई कैसी रही है आपकी? आई मीन कि मतलब कुछ स्ट्रगल्स रहे हैं लाइफ जी में आपकी, स्ट्रगल्स या उससे पहले आपने कभी ये कंटेंट के पीछे नहीं भागे आपकी, मतलब मुझे ये वीडियोस वगैरह, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? आई मीन। जी जी भाई, ऐसा है कि लगभग मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था, ओके। और 2006 की बात है, मदर को कैंसर डिटेक्ट हो गया था। ओके। तो 6 में ही उनकी अक्टूबर में डेथ हो गई मम्मी की। फिर उसके बाद हमने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, फिर जॉब कर रहे थे। जी। फिर जॉब कर रहे थे तो 14 में मेरे फादर को पैरालिसिस अटैक हुआ, 13 में हुआ बल्कि, और 14 में उनकी डेथ हो गई। ओ, तो ये मेरे लिए बहुत डाउन फेस था तब बिल्कुल। तब आपकी शादी नहीं हुई? नहीं हुई थी। और हम 2 भाई हैं सिर्फ अच्छा। घर में, और छोटे भाई की भी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी, वो भी बाहर जॉब के लिए थे। तो हम लोग का घर बिल्कुल अकेला, हम अकेले। तो उस टाइम थोड़ा सा डिप्रेशन वाला मेरे टाइम था, समझिए बिल्कुल अकेले। अकेले। अब जॉब भी हम छोड़ आए थे लास्ट टाइम पे, पापा के लास्ट टाइम पे जॉब भी छोड़ दी थी। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर थोड़ी पैटर्नल प्रॉपर्टी है, ओके। तो वो थोड़ी सी सोल्ड आउट हुई, और थोड़ी पे हमने काम किया, तो बिज़नेस अपना स्टार्ट किया मैरिज अच्छा, लॉन का। तब आपने जॉब मतलब पूरी जी तरह से छोड़ छोड़ दी दी थी? थी जब ओके। पापा की डेथ हो गई थी। फिर हमने वो एक अपना मैरिज लॉन खोला वहाँ ओके। होम टाउन में। आज भी रन हो रहा है वो, जी या? रन हो रहा है आज भी ओके। जी। तो वो काफ़ी बड़ा है, पार्किंग भी, एरिया भी काफ़ी बड़ी है, अच्छा लॉन है, वन ऑफ द बेस्ट। ओके। तो वो चलता रहा। फिर उसके साइड ही में फिर हमने वीडियो हल्के हल्के जो शौक जी। था थोड़ा सा वो बनाते रहे। बस वो डाउन फेज मेरे लाइफ में आया। ओके। फिर जब 19 में शिजा से शादी हो गई, हम्म। तो उसके बाद शिजा को कोई इंटरेस्ट नहीं था अच्छा। वीडियोस में। हम कहते थे तो मतलब हमें साथ पूरा दिया, सपोर्ट पूरा था। बिल्कुल। बट ये नहीं कि मतलब खुद भी बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं, लाइन ही नहीं थी, ना मेरी थी ना शिजा की थी ऐसी।
बट वही है कि फिर शिजा ने हल्के हल्के हेल्प करी बहुत ज़्यादा मतलब वो वीडियोस बनाने में। सपोर्टिव थी स्टार्टिंग बहुत में ज़्यादा कि बहुत ये आप ज़्यादा। ठीक कर रहे शिजा हैं। के साथ तो मेरी दोस्ती वाला रिश्ता ज़्यादा है, वाइफ का कम है। क्योंकि बहुत लोगों को ये हमारे एक होता है ना कम्युनिटी में भी जी होता है जी कि भाई ये क्या लाइन पकड़ के बैठे हो, ये हाँ क्योंकि ये कोई काम नहीं है, उन लोगों को लगता है, बहुत से लोगों को आज भी। लेकिन बिल्कुल। ऐसा आपके और आपके नहीं फ्रेंड्स का क्या सपोर्ट रहा था? फ्रेंड्स का सबका बहुत सपोर्ट रहा शुरू से, बिल्कुल। मतलब जब रील वायरल होना शुरू हुई और ज़्यादा फिर इन लोगों ने सपोर्ट किया। और मतलब हर छोटी छोटी उस पर सेलिब्रेशन पे केक हम लोग ने काटे। और सबसे अच्छी बात यह है कि रील्स कपल रील बनाने में ये अच्छा होता है कि हम लोग का रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो और जाता स्ट्रांग हो जाता है। जी भाई, मजाक की रील बना रहे हैं, अब आप मूड तो ख़राब कर ही नहीं सकते। अगर लड़ाई का भी मूड है तब भी है, तब वो भी छोड़ दिया कि बनानी छोड़ो यार पड़ती बनानी है। तो ये बहुत फ़ायदा हुआ। तो मतलब हमेशा से मतलब ये है कि जैसे कम्युनिटी का जो रहता था, तो जी उन्होंने कभी एक वो नहीं, रुकावट नहीं किसी ने आपके आसपास लोगों ने की, आपको ऐसा मेरे लगा नहीं कभी? मतलब अब जब फादर मदर रहे नहीं जी। तो काफ़ी पता चला कि मतलब मेन जब तभी पता चलता है कि माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। मतलब उसके सब बाद कुछ ही वही फील उनके होता है। उनके अलावा कोई मतलब आपका ख़ास है ही नहीं, या है ही भाई नहीं। फिर रह जाता है। बिल्कुल। तो उसके बाद मेरे पापा के छोटे मतलब पापा से छोटे भाई हैं, उन्होंने काफ़ी मतलब वो काफ़ी हम पे स्ट्रिक्ट थे। और वो स्ट्रिक्टनेस बहुत अच्छी रही है। वो हर चीज़ पे गौर करते रहते थे कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। राइट। तो उनसे हम छुप छुप के वीडियोस बनाते थे, क्योंकि अच्छा। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें पसंद नहीं था। वो सोचते थे कि बर्बादी की उस पे राह पे जा रहा है, क्योंकि पापा भी नहीं है, अब कोई देखने वाला है तो है नहीं इन लोगों को। तो वो डांटते थे, तो उनसे हम छुप छुप के वीडियोस बना लेते थे। वो मतलब मोबाइल चलाने वाले आदमी नहीं है। चलाने वाले आदमी। जी, थोड़े से हाँ, वो पुराने एक सोच वो पुराने वाली ख्याल थी, वाले। हाँ, जी, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता उतना। लेकिन अब माशाल्लाह अब उन्हें पता चलता है तो वो अब तो लोग उनसे कहते हैं प्राउड कि फील करते होंगे जी काफ़ी अब लोग। प्राउड फील करते हैं अच्छा, दूसरा फादर ये फिगर। बताइए, जैसे आपकी जो वाइफ हैं जी शिजा, जी मतलब लोगों को, बहुत लोगों को ये जानना है मुझे कि उनको वीडियोस में हम सिर्फ उनकी आवाज़ सुनते हैं। जी तो मेरा ये है कि सवाल है, मैं पूछ ही लेता हूँ जी जी कि पूछ लीजिए। जैसे कि आपको मतलब वाइफ आपकी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है, बहुत। या आपको ऐसा लगता है कि भाई जी बहुत से लोग उनके प्यार में पड़ जाएंगे, कि दिखाते क्यों नहीं हो पीछे आप उनको कि भाई लोगों का ऐसा बन जाएगा? भाई खूबसूरत मेरी नज़रों से तो देखा जाए बहुत ही ज़्यादा क्योंकि खूबसूरत हमने तो अभी तक आवाज़ सुनी है। और या नहीं, फिर कोई रीज़न अब आपका है, नहीं फैमिली रीज़न है रीज़न ना नहीं, दिखाने का? नहीं रीज़न कुछ नहीं रहा भाई, सब कुछ अपने आप ही थिंग्स चलती रहेंगी अपने आप ही। तो स्टार्टिंग में जब कपल रील भी नहीं बनाते थे, फिर हम लिपसिंग करना शुरू करी, तब भी शिजा नहीं थी। हेल्प ज़रूर करती थी हर चीज़ में। फिर जब हम लोगों ने कपल रील शुरू करी तो हमने फिर शिजा की आवाज़ लेना शुरू करी। तो लोगों ने नोटिस करी, वो थोड़ी स्टैंड आउट हो गई शिजा की आवाज़। ओके। काफ़ी अब पसंद आने लगी लोगों को शिजा की आवाज़। आवाज़ तो आवाज़ फिर से एक आपने आवाज़ आ रहा तो आपने कुछ सोचा है उनको कुछ ऐसा रिवील करने का, या भी ऐसा है। कुछ नहीं, प्लान अभी तो नहीं ऐसा है? कुछ प्लान नहीं करा है, बट ओके। अभी ऐसा चल रहा है तो सब अच्छा चल रहा है। हम तो यही कहते हैं कि मतलब आदमी कंटेंट देख रहा है तो कंटेंट पे मेरे बिल्कुल देखे। बिल्कुल सही बात हम है। नहीं चाहते हैं कि मतलब इस चीज़ से व्यूज़ आएँ, व्यूज़ लें। और मतलब हम उस टाइप के हस्बैंड हैं, मतलब हम चाहते नहीं है कि मतलब शिजा शिजा के लिए कोई गलत कमेंट आए गलत कभी कमेंट है, हाँ, देखें। फिर वो हर तरह से होता है, हाँ, नेगेटिव भी हम मिलता अपने है, ऊपर ले पॉजिटिव लेंगे। भी मिलता जी, है। तो शिजा के ऊपर कुछ ना आए, अब इसलिए थोड़ा सा आपका बिल्कुल। लिए डर है एक, या वो है। तो ये अच्छा, कोई शिजा की कोई एक अच्छी बात आपको बतानी हो, या आपको एक ऐसी बात जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ऐसा कौन सी अच्छी बात? है। बाकी अगर कुछ ना पसंद होगी वो बताएंगे भी नहीं, पिट जाएंगे वरना। घर भी जाना है यार घर इसके भी जाना है बाद। ना। अच्छी बता दीजिए चलिए। अच्छी तो बहुत बातें हैं, खैर बस ये समझिए कि घर पे हम बेड से उठते नहीं है, हर चीज़ हमें बेड पे मिलती है, बहुत ही ज़्यादा ओके। केयरिंग। हर चीज़ मेरे मतलब कपड़ों से लेके हर चीज़ निकालना या सब ओके। बिल्कुल सपोर्टिव परफेक्ट। तो हमने देखा ही है कि वो सपोर्टिव तो करते अब भाई हैं, राइट। वीडियो भी बना रहे हैं तो बिल्कुल। उसमें भी सपोर्ट है। फिर बच्चों को वो टोटल बच्चों को वही देखती हैं, ओके। इसीलिए व्लॉगिंग वो भी करती हैं शिजा भी। बट वो बच्चों की वजह से और हम मेरे सब घर के काम देखना सब, राइट। इस चक्कर में व्लॉगिंग उनकी अभी बंद चल रही बन है। चल रही है। जी, तो यही है बहुत मतलब राइट। अच्छा भाई, कंपेटिबल है। ये जब वीडियोस आपकी वायरल हो रही थी और आपको सब अब मज़ा भी आने लगा था कि भाई अब ये काम मुझे अच्छा लगने लगा है और जी लोगों को भी पसंद है, तो क्या कोई ऐसा मोमेंट आया था कि आपको ऐसा फील हुआ हो कि यार ये सब छोड़ देना चाहिए? कि एक होती है ना नेगेटिविटी की, जी लोगों की भी एक कंसर्न बन जाती है कि अब अच्छा कंटेंट देना है। जी जी तो जी क्या कोई ऐसा पल आया था, या आप इमोशनली ब्रेक डाउन हुए थे बीच में कभी कि यार मुझे नहीं करना है, मैं इससे निकलना चाहता हूँ? नहीं, ऐसा हमने कभी कंटेंट बनाया नहीं, बट हाँ ये प्रेशर हमेशा रहा कि अच्छा लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा कंटेंट देना है।
और बीच बीच में आए कमेंट ये आते थे कि आपका काफ़ी रिपीटिशियस कंटेंट हो रहा है, एक ही चीज़ आप कर रहे हैं, एक ही एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो ये बहुत डाउन हो जाती थी एनर्जी थोड़ी सी कि मतलब अब हम क्या एक्स्ट्रा कर दें। हाँ मतलब एक ग्रोथ वाला डर लगता था आपको ग्रोथ कि यार वाला डर ग्रोथ लगता हो था। रही है जी या नहीं जी हो रही है जी या उतनी उस बिल्कुल। राइट। तो ये चीज़ें डाउन आई, बट फिर होता है कंटेंट क्रिएटर कोई भी हो, उसका एक लाइफ में वो मतलब महीने में आता रहता है, 2-3 महीने में एक डाउन साइड आती है जिसमें कि उसे समझ में नहीं आता अब क्या बनाए यार, रोज़ का ये तो है हाँ कि करें ना करें, बट इस लाइन में इतने आगे निकल गए हैं कि अब पीछे तो मुड़ना ही पीछे नहीं है। मुड़ना नहीं अब तो वो तो मैं स्टार्टिंग वाली आपकी बात जी है जी जी अभी तो स्टार्टिंग खैर नहीं, आपका स्टार्टिंग में तो भाई एक धुन सवार हो गई थी, मतलब जब करना वायरल होना है। उस वो टाइम ऐसा था कि कम कम लोग मतलब क्रिएट करते थे। उतने लोग नहीं थे। 2021 तक भी कम थे, अब मतलब तो सो कॉल्ड अब तो इन्फ्लुएंसर्स मतलब भी बहुत आ गए इन्फ्लुएंसर्स हैं। बहुत ज़्यादा आ गए हैं, और अब टफ भी हो गया टफ भी कंपटीशन हो भी, गया है वो तो लेकिन अच्छा मज़ा टाइम आता था। है, कंपटीशन हेल्दी जी जी कंपटीशन है हेल्दी सब में। कंपटीशन, अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ गई है, लोग क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं हम तो सोचते रहते बिल्कुल। हैं। ये है। अच्छा भाई आज की इस जनरेशन को आप कोई क्या सलाह देना चाहेंगे एज इनकी कुछ सच बताना उन्हें कि भाई कहाँ नहीं, यही सलाह रहेगी मेरी कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, हाँ अर्निंग सोर्स भी अच्छी है, बट हम ये देख रहे हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी इसी चीज़ में लगा रहे लगा हैं, रहे हैं। वीडियोस बनवा रहे हैं उनसे, और फिर जैसे हम मिलते हैं कहीं पर, लोग आते हैं कि ये देखिए मेरे बच्चे की वीडियो कैसी है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। हम ये कहते हैं कि पहले पढ़ाई पे आप ध्यान दीजिए, हाँ मतलब साइड बाय साइड चलते साइड रहे। बाय साइड भी नहीं, एक एज आएगी वो अपने आप ही अपना देख लेगा, इंटरेस्ट हुआ नहीं हुआ ये नहीं भी तो हुआ डिपेंड करता है। मतलब ज़बरदस्ती उसको ये हाँ वो ना करें फेम के लिए कि जी, या फिर ये क्योंकि बर्बादी की तरफ भी चला जाता है रास्ता, बर्बादी ये की तरफ बहुत जाना। रिस्की रास्ता है। हाँ मतलब बहुत से लोग जो नहीं वो हासिल कर पाते वो कुछ फिर वो फिर नेगेटिव कुछ हो भी जाते नहीं हैं रहते या हैं फिर जी, वो फिर गलत वो इधर के भी नहीं कदम रहते हैं, पढ़ाई भी नहीं हुई उनकी और इधर भी नहीं रहे, फिर वो सोचते हैं कि क्या क्या करें। करें। तो हम यही समझाते हैं कि पहले आप पढ़ाई कंप्लीट करा लीजिए, फिर अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखिए किस में है, एक्टिंग में है, डायरेक्शन में, बहुत सारी फील्ड है इसमें भी, एडिटिंग है और सारी। तो बस ये है कि लोगों में होड़ लगी हुई है, जैसे लोगों को पता चल गया है कि इस चीज़ में पैसा है, अब सब भाग पड़े हैं कि बस कि मेरे बच्चे की या मेरी वीडियो वायरल हो हाँ जाए। मतलब उसकी कॉन्सिक्वेंस नहीं देख रहे हैं नहीं कि नहीं भाई नहीं, उन्हें लग रहा है बनूंगा ही बस या बनना फिर है। शॉर्टकट या कुछ एक कर ये मिथ है फैला हुआ कि बस कंसिस्टेंट रहना है हमें, कंसिस्टेंट रहना है। पर डे रील डालना ही डालना है, जैसे डालना मेरे ही भी डालना था है। एक मिथ, अच्छा लेकिन इसमें होता है वैसे ये कौन जैसा आप बता रहे नहीं, हैं कंसिस्टेंसी सी मतलब आपको एल्गोरिदम कैसे काम करता है जैसे रोज कंसिस्टेंसी तो डालेंगे आप। देखिए जी ज़रूरी है, बट ये नहीं है रोज़ डालिए आप, ओके जैसे वीकली आप 3 डाल रहे हैं, 3 पोस्ट कर रहे हैं, और चीज़ें भी पोस्ट कर रहे हैं उसके साइड नहीं बाय आपकी साइड। नज़रों में मतलब टैलेंट उतना मैटर करता नहीं, है टैलेंट तो टैलेंट भाई के साथ ये कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर नहीं करती नहीं, है कि आप मेन टैलेंट है। अब हमने अच्छा देखे हैं ऐसे ऐसे क्रिएटर जो 15-15 दिन में एक एक पोस्ट डालते हैं और उनकी मिलियंस में है। चल रहा है वो भी। तो टैलेंट तो है, बिना टैलेंट के आप आगे जा ही नहीं सकते, कॉपी कॉपी भी करेंगे कहाँ तक करेंगे, कहाँ तक करेंगे आदमी कहेगा ये क्योंकि तो कॉपी बहुत से करता है। लोगों को यही है कि वो हम रोज़ डालेंगे जी तो हाँ, ज़्यादा कुछ भी मतलब लेकिन वो आप बता रहे हैं कि ऐसा जी कुछ ज़रूरी नहीं नहीं है नहीं कि आप नहीं, रोज़ आपका डालेंगे जब तो। तक अपना कुछ अलग है नहीं तब तक आप नहीं, फिर कॉपी पे आप नहीं जी सकते हैं। हाँ मतलब लास्ट तक एल्गोरिदम उस तरह से वर्क नहीं वर्क नहीं करता करता है। है जी, क्रिएटिविटी को तो हर जगह वो दिया गया है, तो जो क्रिएटिव होगा तो वो बढ़ेगा आगे। अच्छा कोई मुनीब भाई कोई ऐसा पल जो बहुत ज़्यादा फ़नी मोमेंट हो आपने जब कोई कंटेंट बनाया हो मतलब शिजा के साथ कोई ऐसा बनाया हो आपको आज भी याद हो वो कोई ऐसा पल याद आ रहा है नहीं आपको? भाई, वैसे पल तो ऐसे स्पेशल पल नहीं है, और बट अच्छा ये है कि शूटिंग के दौरान कुछ डायलॉग्स ऐसे हो जाते हैं कि मुंह से निकलते हैं कि एक डायलॉग जैसे सड़ा हुआ टमाटर की तरह मुंह है, अब वो उस पे शिदा को हंसी आ गई, अब आ गई तो वो आधे घंटे की छुट्टी, अच्छा हंसे आधे हंसे घंटे जा वो रहे हैं शूट ही नहीं बार होगा। बार। तो वो कंप्लीट होना इतना मुश्किल हो जाता है, फिर हम मतलब नकली चिल्ला देते थे, इतना सीरियस कर देते थे कि हम बनाएंगे नहीं आज, गुस्सा हो गए। गुस्सा हो तो गया शिजा को लगता था कि अब मैटर जो है ज़रा ज़्यादा सीरियस हो गया है तो अब ज़रा बना लेते हैं, तो ये रहता है बस, बाकी ऐसा कुछ। अच्छा बहुत से लोगों को ये लगता है कि रील्स बनाना भी बहुत आसान होता है जैसे कि भाई मतलब आपको तो इसके पीछे की जो वो टाइम लगता है उस बारे में कुछ बताइए कि मतलब आप पहले उसको सोचते होंगे शायद आज जी की बिल्कुल तो उसके थोड़ा सा बताइए। भाई, ऐसा है कि बहुत लोगों को लगता है कि बस वीडियो मतलब कैमरा उठाया और बस शूट करिए शूट डाल दी। करिए। पूरा अगर जिसे मतलब फोकस करना है इस चीज़ में, पूरा समझ लीजिए एक जॉब है आपकी, 9 to जितना भी आप टाइम ले लें, पूरा दिन की जॉब है अच्छा भाई, एक नई चीज़ आपको सोचना है। हम तो वैसे तो जैसे आइडिया सब लोग, सब कंटेंट क्रिएटर एक दूसरे से लेते हैं, बट जिस दिन हमें नया अपना बिल्कुल रियल बनाना होता है तो बैठते हैं, पहले एक आइडिया लाते हैं दिमाग में, फिर उसे एक पेन पेपर पे पूरा नोट डाउन करते हैं स्क्रिप्ट को, अच्छा फिर उसे बैठ के रटते हैं, फिर उसको शूट करते हैं, कई शॉट्स में आता नहीं है, डायलॉग्स आ गए, एक्सप्रेशन नहीं आए, फिर वो
तो बहुत लंबी लेंथी प्रोसेस है। और कई बार ऑन द स्पॉट भी चीजें बन जाती बन होंगी, जाती कुछ हैं। अलग की, जी मतलब जी, कोई अलग निकल गया। इम्प्रोवाइजेशन कर देते हैं, जी या आप जी, स्क्रिप्ट पे ही चलते हैं नहीं अपनी नहीं नहीं, पूरी? इम्प्रोवाइजेशन करते चलते रहते हैं। हैं। जी जी जी। तो शिदा की आवाज़ का एक तो ये भी मेरे लिए आसानी है कि सिर्फ आवाज़ आती है कि अब भाई कहीं गलती शिदा से डायलॉग बोलने में हो गई, जी। तो अब शक्ल तो आ ही नहीं रही है, तो वहाँ डायलॉग बदल दिया हल्के से। हाँ, मेरे लिए इजी है। अब आपके अगर हम लिए शिदा का फेस ले रहे होते शुरू से, तो अब फिर हम उनकी एक्ट कराएं, फिर अपनी कराएं, फिर उसको मिक्सिंग करें, तो रोज़ का पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ, तो ये भी चीज़ है कि अब हम एक हैं और शिदा की बस बैक आना है या जो भी है, और आवाज़ आना है बस। तो मेरे लिए बहुत बहुत ईजी है ईजी हो जाता है। कंटेंट क्रिएशन। अच्छा भाई, अब ये नेगेटिव और ट्रोल्स को कैसे जी। देखते हैं लाइफ में, कि भाई नेगेटिव कमेंट्स भी, जहाँ आपका कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन ये भी बहुत आते होंगे कमेंट्स की भाई? नहीं आते मेरे पे, तो भाई समझिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। अच्छा। ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, ये भी अच्छी चीज़ ज़्यादा नहीं है। पॉजिटिव आ जाते हैं, तो फिर अगर एक भी नेगेटिव कर देता है तो कहते हैं, दिमाग में टेंशन बैठ जाती है, यार इसने क्यों हमें मतलब ऐसा कह दिया। बट हमने कभी कोई ऐसी गलत चीज़ मतलब दिखाई नहीं है दिखाई अपने नहीं है। कंटेंट में कि नेगेटिव कमेंट आए। बट ऐसे ही एक दिन बैठे हुए थे, तो एक का कमेंट पड़ा हुआ था, ये पक्का मुसलमान है, और आगे वो लिखा हुआ था। अच्छा, तो उसको तो कैसे आप टैकल हाँ, करते हैं? सुबह सुबह उठे, नाश्ता भी नहीं किया था, और वो कमेंट मिल गया। हम्म। तो हमने कहा ये इसने क्यों कहा, हम तो ऐसा कुछ करते भी नहीं है। तो हमने उठाया, उसके कमेंट का आंसर हमने कर दिया। हमने कहा तुम पहले आदमी हो गए जिसने मुझे पक्का मुसलमान कहा। हमने कहा आज तक तुम मुसलमानों ने हमें पक्का मुसलमान नहीं कहा। अच्छा। वो उसके नेगेटिव कमेंट को हमने पॉजिटिव बनाया और पोस्ट कर दिया। अरे भाई वो मतलब 2-3 घंटे में मिलियन रील हो गई, और उस पर 25,000 कमेंट हो गए अच्छा, उस उसी के पर्टिकुलर रिप्लाई पे। कमेंट, अच्छा उस उसी पर्टिकुलर। के रिप्लाई में एक वीडियो बना दी थी हमने। उसने कमेंट डिलीट करा, प्रोफाइल उनकी डिलीट हो गई। फिर हमने दोबारा वो रील पोस्ट करी, इतनी ज़्यादा वो लोगों को पसंद आई, तो बोले मतलब उसके बाद से बिल्कुल आना बंद हो गए। ये वाला एंगल तो बिल्कुल, क्योंकि है ही नहीं, है ही हिंदू नहीं। मुस्लिम बिल्कुल ही नहीं है मेरे आप में, इससे सवाल ही बचते नहीं हैं, है। ऐसा कुछ हर नहीं है कोई, हर आपका? किसी को भी रिलीजन अगर फॉलो करना है घर में करे। घर में करें। बाहर इंसानियत का सबसे बड़ा रिलीजन है। हाँ, सही बात है, तो इंसानियत ही बस मैटर करती सब एक दूसरे के काम आते हैं, सब अच्छे लोग हैं। बट है। तो ये आपका चीज़ वो तो रिप्लाई क्या था, मतलब आपने उनको जो रिप्लाई किया था? बस रिप्लाई वो करा तो वायरल हो गया, तो फिर उनकी आईडी फिर लोग पहुंचे होंगे अच्छा, सब, और मिक्स रिएक्शन, मतलब सबके सारे, हिंदू भी मुस्लिम भी सब, मतलब मतलब बहुत तारीफ कर सपोर्टिव, रहे थे। सपोर्ट में थे? बहुत सपोर्ट में आपने कि कुछ गलत नहीं लिखा नहीं, था कुछ उनको? गलत नहीं लिखा। हमने सिर्फ वो उनका ये था फोकस कि ये पक्का मुसलमान है वाला। हाँ। ये पक्का ये मुसलमान होगा ऐसे करके कुछ था। तो हमने कहा आपने पक्का मुसलमान कह दिया, तो ये बहुत वायरल हो गया था। फिर लोगों ने कहा इसी को कंटिन्यू रखो, कमेंट को, रिप्लाई को। मैंने कहा नहीं, ये मेरा योना नहीं मेरा है। नहीं है, एक हाँ। हमने कर दिया नहीं, तो कर बहुत से दिया। लोग इससे भी एक वो बनाते हैं ना कि भाई जी, हमें एक फुटेज हाँ बनानी है, फुटेज या मिल गई है, मुझे चाहिए ये। अब हम नकली कमेंट करके अपने आप को आगे बढ़ा लें, क्योंकि तो ये हम आजकल चीज़ें एक नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी बहुत है, बहुत आपको बड़ी दिख, पब्लिसिटी तो है। बहुत से लोग करते हैं। अब जी नाम तो किसी का नहीं जी लेंगे, जी जी। लेकिन बहुत लोग कर बहुत रहे लोग हैं, करते हैं ये जी। आपको पता होगा। जी, सीधे रास्ते पे चल के हिट होना हिट बहुत होना टफ है। बहुत टफ है, जी और उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब आप हासिल कर हाँ, लेते हैं तो बिल्कुल उसका बिल्कुल, मज़ा अलग मज़ा होता ही है। अलग होता है कि एक राइट। बहुत अच्छी ऑडियंस बिल्ड होती है। एक मतलब बिल्कुल, और मेरे कंटेंट पे यही है कि सब अपना समझ के बिल्कुल कमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं मेरे, भले ही अच्छा, चले ना चले, लेकिन कमेंट 100 से ऊपर, 200 से ऊपर नॉर्मली एवरेज जाता है। कमेंट्स होते हैं। और लोगों की रील्स पे हम देखते हैं नहीं होते इतने, नहीं मेरे होते पे होते हैं, हैं, कनेक्ट करते हैं वो लोग। तो बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे एक फैमिली टाइप की बन गई है, लोग कहते हैं। अच्छा, आपको कभी किसी ने रोस्ट किया है, एज इन की नहीं, मतलब? रोस्ट नहीं किया है। किसी ने किया नहीं? बस ये हेल्थ पे कहते रहते हैं वो, मतलब कंसर्न के उससे कमेंट आते हैं मेरे पास कि मुनीब अच्छा। भाई हेल्थ देखो, तुम्हारा पेट कहाँ जा रहा है, वो जिम तो ज्वाइन करो। फनी। तो ये अच्छा वो तो लगता अच्छी है, बात है। बहुत अच्छा। हमने जिम ज्वाइन करा। अच्छा, जी अब कर लिया। फिर करा या छोड़ जी दिया? कर लिया, नहीं अभी अभी तो कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा, जी, तो एक मोटिवेशन मिल गया है, मोटिवेशन फिटनेस मिलता है जी। मोटिवेशन है तो ये मेरी बहुत अच्छी ऑडियंस है, बहुत ही प्यार करती है हमें। मतलब एक एक चीज़, कौन बंदा किसे पड़ी है कि एक राय दें हम कि जिम करो या मोटे हो रहा है, पेट निकल रहा है। तो ये सब कंसर्न है। बहुत बड़ी बात होती है कि बहुत जो बड़ी बात होती है। हम आपसे फेस टू फेस जब तक ना मिलें, जब तक और सबसे बड़ी बात होती है पॉजिटिव साइड को मेंटेन करना, मेंटेन वरना करना। इंसान क्या करता है, नीचे अप जी डाउन जी, चलते रहते अप हैं, डाउन कहीं चलते रहते नेगेटिव भी आता हैं है, जी। लेकिन आपका ये बहुत सालों से वो बना हुआ है, बना हुआ है जी, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव साइड बनी हुई है। तो उसी को मेंटेन मेंटेन करना करना ही। है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी उससे नहीं, निगेटिव पीआर नहीं। अच्छा, ये बताइए मुनीब भाई, आपके नज़रिए में लॉयल्टी आज के टाइम में कितनी रेयर हो गई है, कि मतलब जैसे पार्टनर्स भी होते हैं, ये जी, आज की जनरेशन
आज की जनरेशन तो बहुत तेज़ हो गई है, आगे लॉयल्टी कम रह गई है, हम तो ये देखते हैं। राइट। और जिसे लॉयल वाइफ मिल जाए, पार्टनर मिल जाए, तो वो बहुत ही समझिए लकी है, बहुत ज़्यादा। आप तो लकी लकी हम में तो से ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लकी हैं और बहुत ही मतलब खुश हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तो ये हम ऐसे। रेयर क्यों हो गया है, मतलब ये? भाई लाइफस्टाइल की वजह से हो गया है थोड़ा सा, अब बदल ही रहा है, ज़माना बदल रहा है, हमें तो यही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आगे जाके ज़माना क्या हो जाएगा पता ही नहीं है, तो इस यही वजह है। से। राइट। जी। अच्छा, अगर आप कल सुबह उठते हैं जी। और देखते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, जिन कि नवाब साहब का आपका कैरेक्टर नहीं चल रहा है जी। या आपकी वीडियोस नहीं चल रही हैं, जी। आपका कैसा रिएक्शन होगा? मतलब एक तो डिप्रेसिंग रिएक्शन तो होगा, जाहिर सी बात है कि मतलब एक नई चीज़ चल नहीं रही है मेरी चीज़ें, थोड़ा सा डाउन साइड जाएंगे, बट कोई नहीं, मतलब अपने आप पे अब इतना भरोसा हो गया है कि अगर ये नहीं चलेगा तो फिर हम कुछ क्रिएट कर लेंगे, मतलब उसको टैकल कर लेंगे उस टैकल मोमेंट तो को कर आप? लेंगे जी, टैकल ये कर नहीं लेंगे। कि अब अब यार। टैकल करने की बहुत ज़्यादा वो आ गई है, अच्छा। लोगों के फीडबैक्स भी, हमने जैसे जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाना शुरू करी, काफ़ी लोगों ने पीछे, मतलब मेरे पीछे कहा लो ये वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब बातें आई मेरे सुनने में आई, बट हमने इग्नोर करी। तो उस टाइम पे थोड़ा सा बुरा लगता था। अब तो अब जो चाहे कह लो, हमें कमेंट में कह लो या मैसेज में कह लो, हमें कोई बुरा नहीं बुरा लगता, नहीं लगता बिल्कुल है। इग्नोर करना एक टाइम सिखा इग्नोरेंस ही दिया, वही ठीक है। अब सबसे आप अच्छा। कब जी कब तक जवाब देंगे बिल्कुल किसी को? बिल्कुल, और क्या, कब तक जवाब कब तक देंगे, जवाब बिल्कुल। देंगे? अच्छा भाई, लाइफ ने सबसे टफ लेसन क्या दिया है आज तक आपको? चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर वो कोई आपका पर्सनल निजी फैमिली का वो हो, जी। जी। जब आपको लगा हो कि यार ये, जो आज तक याद हो आपको? टफ लेसन भाई यही दिया है कि पापा के बाद, मतलब पापा जब नहीं रहे, तो पापा बहुत सारी चीज़ें, पता ही नहीं चलता था कि मतलब सारी चीज़ें अपने ऊपर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिए हुए थे। और उसके बाद जब वो चले गए, तो एकदम से जब जिम्मेदारी आई तो बहुत ज़्यादा, मतलब हमें लगा अजीब सा, पैसे की, पैसे कमाने की कमाने होड़ की। एक, कि अरे अब तो पैसे भी नहीं है, मतलब अब जॉब भी छोड़ आए हैं, पैसे भी नहीं है। तो उस टाइम एक रिस्क नहीं लगा आपको कि यार इस लाइन में अगर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी तो बहुत होती है नहीं और भाई। जॉब होती है आपको फिक्स आना जी ही जी, है। फिक्स आती है। तो वहाँ आपने वो बिजनेस वाला प्लान जी, बनाया था, बिजनेस वाला बैकअप का, प्लान कर कि लिया अगर था। ये नहीं किया तो हम वहाँ से इसमें अर्न कर हाँ, लेंगे। अर्न कर लेंगे। तो एक मेरे पास बैकअप था। बैकअप तो था। यही हम सबको इसीलिए तो बताना चाहते हैं कि डायरेक्ट आदमी वीडियो के पीछे भाग रहा है, ये बहुत रिस्की लाइन भी बहुत है। रिस्की लाइन भी है। भाई आज फेसबुक चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है आपका, कल को आप उठते हैं वही, कि अगर आपके ऊपर स्ट्राइक आ गई या आपका फेसबुक वो हो गया, हाँ, शैडो डीमोनेटाइज हो बैन गया हो या गया, शेडो प्लान हो डीमोनेटाइज हो गया, गया, फिर फिर से आप क्या आपको पेज करेंगे? बनाने पड़ रहा है। बैकअप है नहीं आपके पास, हम्म। फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल। मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुनीब भाई, फ़नी साइड में जाते हैं तो आपको कौन सा एक्टर बॉलीवुड में इंस्पायर करता है? कि ऐसा कोई एक्टर है? बॉलीवुड में नहीं भाई, सुनील ग्रोवर, लेकिन हमें बहुत वो तो मतलब विलन है। बहुत, आपके मतलब टेस्ट एक, से बहुत अलग हो गए। नहीं, सुनील ग्रोवर एक अलग ही लेवल है। अच्छा। सुनील ग्रोवर जो मतलब अभी कपिल शर्मा में जो आते हैं, सुनील ग्रोवर, अच्छा, आप कॉमेडियन सुनील ग्रोवर जो कॉमेडियन, हमारे, ओके, कॉमेडियन। मैं गुलशन ग्रोवर नहीं, चला। गुलशन ग्रोवर नहीं, नहीं नहीं नहीं। सुनील ग्रोवर जो गुत्ती बन के आते जी, हैं, गुत्ती ओके, बन वो के, आपको वो इंस्पायर करते हैं, बहुत राइट? ज़्यादा इंस्पायर, मतलब ओके। अलग ही लेवल है, मतलब किसी का भी कैरेक्टर ले लेते हैं, बिल्कुल वही बिल्कुल। लगते हैं। अभी आमिर का करा था रिसेंटली, आमिर खान आमिर का, का किया था, बहुत अच्छा उन्होंने किया बहुत था। ही अच्छा। तो हम चाहते हैं उस जैसे बन तो नहीं पाएंगे, बट हाँ ट्राई करेंगे। कभी बॉम्बे जाने का मौका मिला अभी, मतलब आपने ट्राई किया भाई एज एन एक्टर भी हमें शायद ट्राई करना चाहिए कभी ऐसा, या अभी भाई अब ये है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो अब ज़रा जिम्मेदारियाँ आ स्ट्रगल है जी, गई? जिम्मेदारियाँ आ गई, तो स्ट्रगल करना टफ है मेरे लिए। हाँ, अगर किसी की कॉल आ जाती है, अगर मतलब लिखा होगा डेस्टिनी में कि कॉल आएगी और फिर हम चले जाएंगे ऑडिशन दे आएंगे, तो वो बात अलग हो जाएगी। मतलब करना चाहेंगे आप? करना बिल्कुल एक चाहेंगे होता है ना कि भाई, करना ही कौन नहीं है, नहीं, मैं अपने ये तो जोन से बाहर नहीं निकलूंगा। नहीं, जोन से बिल्कुल बाहर निकलेंगे। हम जाते भी हैं जब भी मौका मिलता है, कहीं एक्टिंग के लिए अगर जी। किसी ने बुलाया है, या किसी जैसे वेब सीरीज़ के लिए लोग बनाते रहते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट करते रहते हैं कि कोई पंजाब में कर रहा है, कोई दिल्ली में, तो हम जाते रहते हैं। ज़रा सा शॉर्ट होगा, हम करके आते हैं। करके आते हैं। जी, कि मतलब कहीं से भी मतलब एक्सपोजर मिले, हाँ, एक मतलब नई छोटा चीज़। बड़ा नहीं देखते हैं नहीं कि नहीं यार नहीं ये नहीं मुझे भाई, कोई बिल्कुल नहीं। छोटा कैरेक्टर दे रहे हैं, ये नहीं, मैं नहीं कुछ करूँगा। नहीं। 5 मिनट का भी अगर है तो हम करके आएंगे, कितनी भी दूर है, क्योंकि एक्सपोजर मिलता है, एक नई सीख भी मिलती है कि कैसे क्या होता है, नए लोगों से मिलना नए है लोगों वहाँ से जाके। मिलना होता है, बस ये है। अच्छा मुनीब भाई, अब आपके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं जी इंस्टाग्राम जी पे, जी। तो आपको एक, आपने नवाब साहब का करेक्टर आपका चला,
आप पिज़्ज़ा वाली लाइफ से जहाँ जी आपका वो जी सबसे जी पहले वायरल हुआ था, जी आज तक आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, एक फॉलोअर्स वाला हो गया है, जी आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं। जी अब आपको ऐसा क्या लगता है कि यार ये लाइफ में हासिल करना है, मतलब आपका ड्रीम क्या है अब कि भाई जी इतना तो मैंने कर लिया है, जी 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 क्या और कर सकता हूँ? भाई ड्रीम यही है कि एक तो अभी हम कुछ साल तक तो देख रहे हैं, 10 साल लगभग, नेक्स्ट 10 ईयर्स में, कि अगर शायद ब्रेक मिल जाए टीवी इंडस्ट्री में अच्छा। या बॉलीवुड में, कहीं पर भी फिल्म मिल जाए तो हम इसमें चले जाएं। अगर इन केस नहीं मिलता है तो फिर अपना हम प्रोडक्शन का मतलब स्टार्ट करने को हैं, अच्छा, आप और खुद का प्रोडक्शन खुद का खोलना चाहते करेंगे। हैं? और यही मेरा फिर आगे का नेक्स्ट तो प्लान उसमें है। वीडियोस ही वीडियोस बनाएंगे या? वीडियोस भले ही खुद हम एक्ट ना करें, बट हम दूसरों से भी करवा के मतलब एक प्रोडक्शन, अच्छी प्रोडक्शन कंपनी मतलब खोल देंगे। ये है अच्छा, प्लान मेरा आगे का। पुराने फ्रेंड से जुड़े हुए हैं आज भी अपने, जो जी आपके जी उस स्ट्रगल के जी दौर में थे, जी या जी अभी सबसे। उनसे कनेक्शन नहीं है नहीं, ज़्यादा? सबसे है, फ्रेंड से है कनेक्शन, बट ये है कि सब रहे नहीं एक जगह पे। कोई कहाँ जॉब कर रहा है, कोई लंदन में है, कोई दुबई में है। तो अच्छा, ये सब है, मतलब बस मिलना नहीं हो पाता व्हाट्सएप है पे बात लेकिन होती रहती है, कनेक्टेड मिलना। हैं एक जी तरह से, जी जी सोशल मीडिया वो से साल के कनेक्टेड हैं। बाद सालों बाद मिलना होता है, ये है अच्छा। सबसे। अच्छा भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आपको रियल लाइफ में भी लोग आपके जो कैरेक्टर है नवाब साहब, जी जी ये कहकर बुलाने लगे हों, तो आपको अच्छा लगता था वो, जी या फिर लगता था यार मुनीब हसन करके मुझे नहीं बुला रहा है कोई, और नवाब भाई, साहब से मुझे बुलाया जा रहा है? ये हमने बात गौर ही नहीं करी कि हमें मुनीब के नाम से नहीं बुलाया जा रहा है। 99% लोग हमें नवाब साहब ही कहते हैं, नवाब साहब ही आज कहते भी हैं। मिले। और जब भी हम कहीं बाहर निकलते हैं मार्केट में, छोटा से छोटा जैसे जो भी कोई भी है आदमी बाहर, अगर रिक्शे वाला भी है तो वो भी हमसे कह रहा है नवाब साहब आइए। तो हाँ, मतलब बड़ी वो खुशी एक होती है, खुशी होती है हमें। मतलब ये खुशी नहीं है होती कि है। चलो मुनीब नाम नहीं जानते, कोई बात नहीं, नवाब साहब देख रखी है वीडियो तो हम कहते हैं भाई थैंक नवाब यू कि साहब के नाम से मतलब पहचाना आपने जा रहा है। पहचाना तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये है तो, एक कैरेक्टर, एक नाम बिल्डअप हो गया। 99% लोग हमें नवाब साहब ही के नाम से बुलाते हैं। हो गया। अभी ये है कि नवाब साहब का कैरेक्टर थोड़ा सा हमने स्लो डाउन कर दिया है, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। एक तो शादियां ज़्यादा दिखा देते हैं उसमें। हाँ, और वो थोड़ी तहजीब मतलब तो उसमें है। जी, अब वो पहले के ज़मानों में होता था कि कई कई शादियां होती तीन थी। तीन शादियां चल रही हैं, तीन नवाब साहब एक तीन जी, नवाब ही दिखा रहे हैं नवाबी दिखा उसे। रहे हैं। तो वो फिर कहीं जाके कंट्रोवर्शियल हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि बदनाम कर रहे हो, ये सब है। तो हमने फिर अब कंट्रोवर्सी की साइड तो हमें जाना ही नहीं है, हमें तो नॉर्मल लाइन पे चलना है। हम सीधे नॉर्मल लाइन जैसे पे चल रहा रियल लाइफ में हैं वैसे ही चाहते हैं कि इस पे भी नॉर्मल लाइफ में रहें, तो हमने फिर उसे हल्का, अभी नवाब साहब के कैरेक्टर को हल्का कर दिया है। है। अच्छा, आपकी लाइफ का सबसे अंडररेटेड मोमेंट कौन सा है, जो आपको लगा हो कि? अंडररेटेड मोमेंट, बस अंडररेटेड मोमेंट कुछ आया नहीं है मेरे, हम कभी हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। बात ये है ज़्यादा, जो अंडररेटेड आएगा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ऐसा हो और फिर मतलब वो कोई हुआ ज़्यादा, नहीं। हाँ, एक्सपेक्टेशन आप नहीं रखते एक्सपेक्टेशन हो? ही नहीं है भाई किसी से भी, बिल्कुल। हमें कहीं जाते हैं, किसी ने नहीं पहचाना तब भी कोई इशू नहीं है, पहचान लिया तो हमें खुशी होती है, बहुत शुक्र अदा करते हैं। और अब इतना तो हो ही गया है कि मतलब कहीं भी जाते हैं, बट अंडररेटेड कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया। आप किस तरह के लोगों से आप डिस्टेंस बनाना रखते हो, मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जो आप पसंद नहीं करते हो? भाई, ऐसे लोगों से बस डिस्टेंस बनाते हैं जो झूठ बोलते हैं। और मतलब काफ़ी लोग हमने देखे हैं मेरे लाइफ में आए हैं जो पैसे को ज़्यादा, जिन्होंने वो दिया है हाँ, तवज्जो, इम्पोर्टेंस, जी हाँ। इम्पोर्टेंस दी है। और हमें ऐसे बड़ा मतलब हर्ट भी हुआ कि हमने मतलब पैसे से मदद भी की, उसके बाद आपने उसी को मतलब वो बना के आपने कट गए हमसे, कि देना ना पड़े या पैसे वापस ना करना पड़े या जो भी है, फ़ायदा उठा लिया और चले गए। तो उन लोगों से अब बहुत ज़्यादा हाँ, दूरी मतलब बना ली है, आपका हम बात ही नहीं वो करते नहीं हैं। रखा उन्होंने कि जी भाई हाँ, एक मतलब एहसान अरे नहीं माना। एहसान नहीं माने, बट ये है कि एक होता है ना कि हम पैसे वापस कर देंगे, या जैसे जो भी यूज़ किया है मेरे पैसे को, तो वो भी उनमें फीलिंग नहीं। बस मतलब हमें आए, यूज़ किया और चलते बने। फिर हमने मतलब उन्होंने बुलाने की कोशिश करी या बात करने की, फिर हम दिल नहीं हुआ कि मतलब आप रिश्तों से ज़्यादा पैसे को समझते हैं, अहमियत देते हैं, तो वो हमें लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इंसानियत कहीं मर भाई गई। हम पैसे घाटा खा लेंगे कहीं पर भी, लेकिन हम किसी से टर्म्स नहीं ख़राब करेंगे, ये मेरी बिल्कुल मोटिव है, अच्छा। बिल्कुल पक्का। कि भले ही हमें 10,000 20,000 1 लाख का नुकसान हो जाए, अगर मेरी दोस्ती टूट रही है 1 लाख की वजह से, हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, हाँ, पैसा मतलब जाने देंगे। पैसा साइड की चीज़ बट है लेकिन लेकिन हाँ, एक क्लैरिटी रखो, ये है, बेईमानी ना करो, बेईमानी बेईमानी से ना करो। बहुत बेईमानी से, कि उसकी आदत हमें पता चल जाती है कि ये बेईमानी करेगा, तो वो उन ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी। तो आप यूट्यूब पे भी उतना ही वीडियोस बनाते हैं, या जी ब्लॉग्स की तरफ नहीं जाते हैं, या जाते शॉर्ट हैं, जाते हैं?
या शॉर्ट वीडियोस कहीं शिदा ज़्यादा तो व्लॉग्स, शिदा कहती हैं व्लॉग्स बनाइए बनाइए बनाइए। अब हम अगर व्लॉग्स बनाने लगते हैं तो फिर मेरा कंटेंट की तरफ से दिमाग हट जाता है। अब व्लॉग्स में ये है कि हर टाइम कैमरा पकड़े रहें, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या खा वो रहे थोड़ा हैं। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जी, और फिर प्लस हमें एडिटिंग भी हम खुद ही करते हैं सारी रात में बैठ के, तो इतना वर्कलोड हो जाता है। फिर हम कहते हैं अब भाई हमें दिमाग को मेरे रेस्ट चाहिए थोड़ा सा। तो अच्छा, आप पूरा कॉन्सेप्ट भी पहले खुद ही पहले लिखते बनाते हैं, हैं, देन फिर उसको शूट करते हैं और शूट फिर करते एडिट भी हैं, खुद ही एडिट भी करते हैं। खुद करते हैं। कोई ऐसा है कि मतलब एक दिन में 2 वीडियो या मतलब 2 रील्स हम करेंगे, या आज का कॉन्सेप्ट हम ये, ऐसे नहीं, कोई कुछ पर्टिकुलर नहीं, वो पर नहीं डे है? की पर रील। और ओके। और सारी चीज़ें मेरे ऊपर, वर्क बर्डन मेरे ऊपर। तो रात में बस 11 बजे के बाद जब हमें रील पोस्ट हो जाती है तो सुकून मिलता है। हम कहते हैं थोड़ी देर हमें सुकून से, अब हमें मोबाइल चला दें, तो अब मोबाइल अपनी नहीं चला लाइफ जी पाते। ले। जी जी, लाइव जी। इस तो फिक्शनल ये लाइफ कहती से हैं बाहर तुमने आ जाते हैं। पूरे दिन आपने क्या किया, आपने पूरे दिन भी तो मोबाइल ही चलाया। बिल्कुल। लेकिन वो एक दिमागी सुकून होता है कि दिमागी। हाँ अब काम से फुर्सत हो गई बहुत। तभी तो कहते हैं ये लाइन बड़ी वैसी है, लोग समझते हैं आसान है बट बहुत ज़्यादा वो हो जाती है हेक्टिक। और लोगों को सिर्फ वो पॉजिटिव वाली बस के दिखती है कि हाँ, भाई ये हंसते रहते हैं और ये बस मज़े तो यही कर रहे हैं। वीडियो डाल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। उनको वो नहीं दिखता है आपका पैसा कि तो एक लालच देती है जैसे सोशल मीडिया, कि आपको हम पैसा दे रहे हैं, आओ अब आप हमारी आइए तरफ हमारे आइए। चंगुल में फंसिए। अब वो 1 लाख दे रहे हैं, 2 लाख, 3 लाख ऐसे बढ़ाते रहते हैं, तो लोग और लालच में आते रहते हैं कि अब तो हम और डालेंगे और और डालेंगे। डालेंगे। उसमें कब वर्कलोड आपके ऊपर इतना ज़्यादा आ गया कि आपको पता ही नहीं चलता है टाइम अच्छा के मुनीब साथ। भाई, ये जी बताना चाहेंगे कि एक यूट्यूब और इंस्टाग्राम से मतलब कितना अर्निंग हो जाता है आपका? मतलब अगर डायरेक्टली नहीं बता रहे तो जी इतना जी। इस तरह से बता दीजिए कि भाई एक घर ले सकता हूँ मैं एक कार खरीद सक इस क्योंकि बहुत से लोग डायरेक्ट बताते नहीं है कि भाई ये मेरा पर्सनल हो गया है। जी, अब मोटा मोटा आप समझ लीजिए। क्योंकि बहुत से लोगों को ना रेवेन्यू का जी, पता नहीं है। पता नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं ना अभी, ये आपने बात बोली कि भाई बहुत कमा रहे हैं या इतना कमा रहे हैं, तो जी एक ऑडियंस के लिए ही हमारे जी जी, कि हर महीने एक डिफेंडर की कॉपी छोटी बच्चे ले सकते हैं। नहीं, वही जानना वो चाह रहे थे। जो बट सही आ जाता है वो भाई। एक तो डिपेंड करता है आपके व्यूज़ पे सबसे ज़्यादा, अच्छा। फॉलोइंग पे। आपके जब फॉलोअर ज़्यादा हैं तो व्यूज़ भी फिर उस हिसाब से आते हैं, फिर रेवेन्यू भी उसी हिसाब से जनरेट होता है। और जिसके लगभग फेसबुक पे अगर 1 मिलियन के करीब हैं, क्योंकि मेरे भी 1 मिलियन के करीब ही हैं, 1.3 हैं, जी। और एक पेज पे 1 लाख से ऊपर है, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली लगभग 80,000 से 1.5 लाख के बीच में आ जाएगा। फेसबुक ज़्यादा पे फेसबुक करता है इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब? नहीं, शॉर्ट्स में फेसबुक ज़्यादा पे कर रहा है, अच्छा। और यूट्यूब पे जो है कम रहती है। शॉर्ट्स में बहुत कम रहती है, 20,000 आ गए, 30,000 आ गए, ऐसे मतलब 40,000। जनरली फेसबुक ही फेसबुक ज़्यादा ज़्यादा। सपोर्ट करती है, यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस पे ज़्यादा फोकस करती है। हाँ, लाइक ब्लॉग्स एंड ऑल व्लॉग्स एंड बड़े। पॉडकास्ट सारी चीज़ें जी, ये अगर अच्छी चल गई आपकी तो फिर रेवेन्यू बहुत तगड़ा जनरेट होता है। तो ओके। ये है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका नया? कोई नया कैरेक्टर आपको लग रहा है या कुछ जी ऐसा कुछ नया जो आप भाई, बताना वीडियो चाहते हैं? शूट का पूरा प्लान हो गया है मेरा। कैरेक्टर अभी हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि हम छोटे शहर में रहते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब हमारा शाहजहानपुर। शाहजहानपुर, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा मतलब कैरेक्टर्स नहीं मिल पाते हैं हमें जो चाहिए हैं। तो हम एक स्क्रिप्ट वेब सीरीज़ टाइप की 6 एपिसोड्स लिख रहे हैं, बिल्कुल फैमिली ड्रामा, अच्छा। जैसे आपने पाकिस्तानी ड्रामास देख रखे हाँ, हैं, एक माइक्रो, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े। एपिसोड नहीं है जी जी, उसमें। और छोटी शॉर्ट सी एंड क्रिस्प, नॉर्मल कहानी, शॉर्ट एंड अच्छी। अपनी वहीं की मतलब कल्चर को लेके बना रहे कल्चर हैं को कुछ? लेके, कल्चर क्या मतलब एक कल्चर जो तहजीब वाला कल्चर होता है। मतलब नवाब साहब उसमें भी है? नवाब साहब नवाब साहब तो कॉमेडी में है, बिल्कुल मैंने अलग कहा नहीं, लेवल कभी है। नवाब साहब उसमें भी अपना जी, एक हमने सोचा था योगदान नवाब दे साहब रहे पे हैं। स्क्रिप्ट लिखी हुई है, बट अभी वो उस पे नहीं जा रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि पहले इधर एक्सपेरिमेंट कर लें, एक ड्रामा फैमिलीज़ में पहुंचा दें कि हाँ अच्छा ड्रामा आ रहा है इंडिया में मतलब बन रहा है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, मतलब बाकी क्रिएटर्स का भी हम काम देखते हैं, जी लेकिन मैं आपका देखा है आप एक नेचुरल एक्टिंग करते हैं। जी। ये आप शायद आपको लोगों ने लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया बहुत जी होगा। कॉम्प्लीमेंट किया है जी। होता है ना कि भाई कैमरे के आगे सटल रहना है, लेकिन आपका एक वो नेचुरल साइड दिखती है। जी जी जी, तो वो तो पता ही नहीं, अल्लाह तरफी है ये सब। हाँ। हमने बाकी कभी एक्टिंग सीखी नहीं है, अच्छा, कभी सीखी नहीं है कभी नहीं आपने सीखी जी, बट हाँ दूसरों से इंस्पिरेशन ली काफ़ी ली, कैरेक्टर्स पे? जैसे आप कैरेक्टर्स सुनील पे, ग्रोवर हाँ कि बता रहे कैसे जी, कि कैसे उसे प्ले करना है, कैसे। तो अब तो नेचुरली आने लगा, सोचना भी नहीं पड़ता है, जो डायलॉग होता है अपने आप ही एक्सप्रेशन मुंह पर आ जाता है, मतलब वक्त रहते ही आता है। अब हम पुरानी रील्स अपनी देख लें तो हमें बहुत ख़राब लगती है, हम कहते हैं ये क्या कर रहे थे, मुंह खोल रहे हाँ, वो थे, टाइम झटके के ले साथ रहे थे साथ जी, टाइम के साथ साथ सब आप सुधार आ जाता है बेटरमेंट वो आ रहा है, जी। वो आप देख बट पाते हैं। आना चाहिए भाई, जो भी मतलब कंटेंट क्रिएट कर रहा है तो वो अपने पुरानी चीज़ों पे भी गौर करे कि हम क्या बना रहे थे, अब यहाँ पर हम अच्छे हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए तो हम और वो होंगे अच्छे।
तो ये सब चीज़ें इनसाइट्स हर टाइम देखते रहना चाहिए। हम इनसाइट्स बहुत चेक करते हैं हर चीज़ की, मेरी वीडियो चली नहीं चली, क्यों चली, अगर ये चली है तो हम इसी से और कंटेंट बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में होना चाहिए क्रिएटर के, तो भी वो आगे जो है उसे कामयाबी मिलेगी। अच्छा भाई, ये बताइए, घर पे ऐसा मोमेंट भी है कि जैसे अब आप यहाँ मौजूद हैं, जी शिज़ा नहीं है यहाँ जी पे जी। अवेलेबल, तो ऐसा भी है कि भाई तुम कहाँ हो मुझे दिखाओ या कुछ ऐसा कि भाई एक होता है ना वाइफ, और उसमें क्योंकि ये होता हमें है जी ऑन स्क्रीन हमें कुछ नहीं दिख पाता, जी ऑन जी स्क्रीन जी हमें बहुत आपका अच्छा ही रिलेशन दिखता है, जी अगर जी। आप बता सकते हैं तो, नहीं नहीं अगर ऐसा कुछ है। नहीं, शिजा का ऐसा रहता है कि हमें मतलब 2-3 घंटे में ये बता दो कि कहाँ हो। अब ये उनका कंसर्न ये था कि पॉडकास्ट जब तक चलेगा, हाँ वही जब तक बोल रहा हूँ ना आपका कि हमें फ़ोन, हम मैसेज भी नहीं कर सकते हैं, फ़ोन भी नहीं कर सकते हैं। मतलब हर 2-3 घंटे में फ़ोन आ जाता है। हाँ आ जाता है कि कहाँ आप क्या है। मतलब हम खुद नहीं चाहते हैं कि शिजा को छोड़ के कहीं से जाएं, हमें खुद ही मतलब मिस करते हैं, हम आज भी मिस कर रहे हैं, शिजा को ये तो लाना आप था। खैर कैमरे पे बोल रहे हैं, ये असली में ऐसा? नहीं असलियत अच्छा। में। नहीं, एक वाह। अब बहुत ज़्यादा वो हो गया है। अच्छा। तो अब आज चाह रहे थे, बट ये है कि सुबह में वो शहरयार को बुखार आ गया, जी। तो उसकी वजह से शिजा नहीं आ पाई। और बस आना जाना ही था, एक तो ये भी था। अब हम सुबह में निकल भी जाएंगे यहाँ से, तो हमने शिजा से कहा कि बस ट्रैवलिंग ही है, तो छोड़ के आना अच्छा नहीं लगता। अब हमें आदत पड़ गई है शिजा की, शिजा ने आदत खुद डलवा दी अपनी, इतनी ये ज़्यादा तो केयर कर करके। बहुत अच्छी बात जी। है। केयरिंग जी, वाइफ मिली है इतनी आपको। ज़्यादा केयर कर दी अब के आदत ज़्यादा पड़ गई है कि थोड़ी आदत पड़ भाई, गई है। अब हमें अपने थोड़ा हिलाल बना दिया हमें। नवाब साहब को जी। आदत पड़ गई। नवाब। अच्छा भाई, कोई ऑडियंस को कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी, ऑडियंस को मोटिवेशन या कुछ ऐसा? ऑडियंस को मोटिवेशन यही देना चाहेंगे, जो ऑडियंस है ज़्यादातर यही चाहती है कि हम भी बनाएं वीडियोस या वो करें। तो बस ये, अगर जो भी मेरी ऑडियंस वीडियो में आगे आना चाहती है तो वो कंसिस्टेंसी प्लस कंटेंट पे ध्यान दे, वीडियो की क्लैरिटी हो, ऑडियो क्लियर हो, और अच्छी चीज़ जब प्रोड्यूस करेगी और सामने लाएगी तो वो चलेगी और कामयाबी की तरफ भी जाएगी। अब लोग कहते हैं, ऑडियंस में काफ़ी मैसेज आते रहते हैं कि सर स्टोरी लगा दीजिए, सर मेरे साथ कोलैब कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो उससे देखिए वो टाइम बीइंग के लिए व्यूज़ आ जाएंगे आपके कोलैबोरेशन से, हाँ, मतलब एक लेकिन जब तक आप परमानेंट अपने नहीं आप होगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम भी पहले शुरू में भाई अब जब तक थे नहीं, तब तक तो हम सारी चीज सब चीज़ों को बहुत बड़ा मानते थे। अब इस लेवल पे आ जाते हैं तो फिर अब जैसे हमें नहीं लग रही हैं, बट हैं बड़ी चीज़ें। मेरे लिए यहाँ तक आना बिल्कुल बड़ी बहुत चीज़ है। बड़ी बात है। तो मतलब उस टाइम पे जो है हम भी उन चीज़ों को बड़ा समझते थे जहाँ पर आज हम हैं। तो ऐसे ही हम एक जगह गए, तो वहाँ से पता चला कि कोई बहुत फेमस टिकटॉकर है। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा कैसे मिलना होगा, तो उनकी इतनी ज़्यादा जान पहचान थी, उस बेचारे को सोते से उठा के जहाँ हम थे वहीं पर ले आए। बोले लो मिलो। अब हमें लग रहा कि बस हम इससे फ़ोटो खिंचा के इसके साथ वीडियो बना के हम फेमस हो जाएंगे। अब वो बेचारा झिझक रहा, तो वो कह रहा वीडियो ना बनाइए प्लीज़, और फोटो वोटो हमने हाँ, उसको खिंचाया तो उसको काफ़ी खुश हो गए। नहीं आना जी था कैमरे के जी सामने। जी। अब वो बेचारा सो के उठा, उसे समझ में नहीं आ रहा। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि मतलब उसके साथ फ़ोटो खिंचाए, डाले, थोड़ा सा दिली खुशी हो गई कि हाँ शायद इससे व्यूज़ आ जाएं। तो ये सब नकली चीज़ें हैं। नकली ये नहीं जब करनी तक चाहिए। आप खुद खुद मेहनत नहीं करेंगे या किसी चीज़ में नहीं जाएंगे, अपना ओरिजिनल पार्ट नहीं लाएंगे अपना, तब तक आप फेमस नहीं होंगे। हाँ, मतलब एक कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख कंसिस्टेंसी के पाएंगे साथ आप। एक कंटेंट और अपनी चीज़ रियल लाएंगे, तो वही आपकी हिट होगी। आप ये सोचें कि कोई स्टोरी लगा दे या किसी के कोलेब्रेशन से व्यूज़ मिल कोई जाए तो वो शॉर्टकट बेकार, नहीं है, कोई मतलब कोई कि कोई शॉर्टकट है ही नहीं। कंट्रोवर्सी कर कुछ लोग देते हाँ फेक हैं व्यूज़ बढ़ा व्यूज़ के लेते लिए, हैं, और व्यूज़, हाँ वो सब शॉर्टकट्स वो हैं। छोटे टाइम तक चलेगा। जी 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 बिल्कुल। अच्छा मुनीब भाई, सुना है आप जेल भी हो गए हैं? हाँ एक इंसिडेंट ऐसा हो गया था तो जेल, मतलब अब किसी क्राइम में नहीं गए थे। अच्छा। वो मेरे वहाँ एक लड़का काम करता था, मेरा घर जो है स्टेशन के पास है। तो वो हमने लॉन पे, मेरा मैरिज लॉन है ना, तो वहाँ ये कब हमने, की बात है, आपके इनिशियल डेज की बात है? हाँ इनिशियल डेज की बात है जब हम फेमस नहीं थे। तो 2018 या 17 की ऐसी बात होगी। कितनी रातों के लिए जेल की एक ही एक ही गुजार, एक एक ही रात के लिए एक भाई, गुजारना पड़ा था? कैसे निकले हमें। अरे कान पकड़ के माफ़ी मांगते रहे रात भर। तो क्या हुआ तो था तो वो लड़के को हमने, जो काम करता था, तो उसे हमने लॉन भेजा। वो लाइन या तो पूरा राउंड करके हम जाएं लॉन, जी। एक एक रास्ता है कि घर से बस रेलवे मतलब रेलवे स्टेशन क्रॉस करा और पहुंच गया लॉन। तो हमने कहा कि रेलवे स्टेशन पैदल चले जाओ और क्रॉस करके लॉन चले जाओ, पैसा दे आओ। वो लौट के आए रो रहे, तो हमने क्या हुआ। और मेरे दोस्त एक तारिक हैं जो लंदन में हैं, तो वो भी बैठे हुए थे घर पे, उस टाइम आए हुए थे। और मेरे छोटे भाई जो जा रहे थे कतर जा रहे थे जॉब करने, अशर,
वो जॉब करने जा रहे, सब मेहमान आए हुए थे क्योंकि वो छोटे भाई मेरे जा रहे थे कतर, तो उन्हें सी ऑफ करने आए थे। और तारिक भी, मेरे दोस्त भी आ गए थे, वो भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे, चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, अच्छा। बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो सब बैठे हुए थे, तो वो रोता हुआ आया, बोला हमें मारा किसी ने स्टेशन पे। तो तारिक मेरे ज़रा ज़्यादा वो हीरो, वो थोड़ी बॉडी जो है हाँ, मोटी है उन्होंने दिखा बोले दी वो। किसने किसने मारा तुम्हें यहाँ? तो हमें भी लगा कि यार घर के पास किसी ने मार दिया। हमने कहा आओ देख हम लेंगे। तारिक, हाँ देख लेंगे हम तारिक और वो लड़का जो है साथ में गए। तो उसने, अच्छा वहाँ थी जीआरपी की मेस। ओहो। अब वो जीआरपी वाले ने ही इन्हें मारा था, वो सिविल ड्रेस में था, पहचान नहीं पाए। तो अब उसकी तरफ पॉइंट करके बोले ये था, तो वो सिविल ड्रेस में थे। हाँ, अब तारिक ने उसका गला पकड़ लिया मतलब हीरो हाँ, हीरोपंती दिखा दी तारिक ने वहाँ कहा पे। मारोगे मारोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत है, ये घर के पास मारोगे मेरे? तो उसने फ़ोन निकाला, हम पीछे ही खड़े हुए थे, हमने कुछ करा भी नहीं। उसने फ़ोन निकाला, बोले आ जाओ ज़रा 4-5 सिपाही को भेज दो, यहाँ पर मैटर हो गया है। सिपाही का नाम सुना, हमने कहा तारिक हमने कहा निकलो हमने कहा ये पुलिस में है मैटर बड़ा हो गया। मैटर बड़ा हो गया है। हम गेट तक भागे, देखा तारिक का कॉलर पकड़ के तारिक पकड़ चुके थे। तो हमने कहा अब तारिक पकड़ गए तो हम भी चल देते हैं। तो वो दूसरा वो सिपाही आया, उसने मेरे गले में हाथ डाल दिया फ़ौरन कि चलो। तो भैया वो लोग, अब हमें लगा कि आज तो भैया खूब कुटाई होएगी दबा के मतलब वहाँ क्योंकि केस, मैटर फिर ऐसा वो हो गया केस था दर्ज हो गया था वो पूरा। जी। अब वो सब पुलिस वाले मतलब वहाँ पर सब आ गए, इकट्ठा हो गए कि पुलिस पे हाथ उठा दिया, जैसे मतलब पकड़ा कॉलर ही था तारिक ने उस समय, मारा नहीं था। बट ये एक तो रेपुटेशन की बात आ जाती है ना पुलिस पे। तो फ़ौरन ही बिना सुने उन लोगों ने कपड़े वपड़े की तलाशी ली, सब जो मोबाइल था जमा करवाया और जीआरपी वाली उसमें जेल में डाल दिया। तो तब डर भी गए होंगे आपकी, यार अरे ये दिल क्या हो बैठ गया गया मेरे साथ। भाई, तगड़े से नहीं, कभी ये हुआ नहीं। अब हम तारिक और वो लड़का जेल में अब जेल में, अब हम तो सॉरी सर सॉरी के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा। हमने कहा सर पता ही नहीं था हमें कि सिविल ड्रेस में है और हम लोग करते भी नहीं। बोले नहीं करा कैसे ये वो। अब जब बहुत ज़्यादा हो गया, 2-3 घंटे निपट गए हम लोग के माफ़ी मांगते हुए। रात आई, अब रात में तारिक साहब जो हैं जेल में लेट गए और उस लड़के से कह रहे हैं यार थोड़ा सर दबा दो, मेरा दर्द हो अच्छा, वहाँ भी उनका वो शुरू था। वहाँ भी तफरी। अरे अब हमें हंसी आ रही। अगले दिन संडे, तो बड़ी भाई बहुत अच्छा, मुश्किल से जाके संडे में कुछ हो नहीं कुछ हो होता। नहीं सकता था। बट हाँ, फिर भी काफ़ी लोगों ने फिर समझा कि हम लोग ऐसे हैं नहीं। फिर सब लोग गए वहाँ पर, सिटी मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, फिर उनसे बेल हुई, फिर जाके, वरना कभी इन चीज़ों में पढ़े ही नहीं। तो ये ऐसे जेल का मेरा सफ़र रहा, वो मोमेंट थोड़ा टफ हो बहुत गया ज़्यादा है डार्क लाइफ हो गया था ये अच्छा, हुआ। कोई ऐसा फैन मोमेंट याद है आपको जी जो मतलब एक एक्सट्रीम आपका फैन चला गया हो, या कुछ ऐसा हो गया हो कि भाई आप कहीं इवेंट पे गए हो, जी या जी कोई ऐसा मोमेंट याद है आपको? भाई, अब ऐसा तो हो गया है खैर कि अल्लाह के शुक्र से जहाँ भी जाते हैं फंक्शन में तो काफ़ी लोग आ जाते हैं फ़ोटो खिंचाते। बिल्कुल। कई जगह तो ऐसा हुआ कि मतलब हम 2 घंटे तक खड़े होके हमने कहा अब खाना खाएंगे, अब खाना खाएंगे, अच्छा, वो फ़ोटो देने में ही लग खिंचाते रहा रहे है। खिंचाते रहे खिंचाते रहे। फिर हमने कहा अब खाना खा नहीं पाएंगे, तो हम लोग बाहर आए, रेस्टोरेंट में खाना खाया, घर वापस आ गए। अच्छा, कई बार तो शादी ऐसा में। हुआ। तो अब अभी रिसेंटली एक पार्टी में गए फंक्शन में, तो हम प्लेट उठाई, लोग आ गए कि एक फ़ोटो खिंचा लिए, एक फ़ोटो खिंचा लिए। एक साहब बहुत तेज़ी में पीछे गुस्से से आए, बोले क्या यार तुम लोग खाना नहीं खाने दे रहे हो इन्हें? खाना खा लेने तो फिर आराम से फ़ोटो खिंचाना, हटो यहाँ पर, सबको अच्छा। मार ऐसे कर दिया साइड में। हमने कहा बड़े अच्छे आदमी है, फिर गले में हाथ डाला, बोले भाई एक फ़ोटो आपको भी लग रहा होगा यार ये मेरी हेल्प कर रहे हैं शायद, और ये तो फिर फिल्मी सीन वाह टाइप भाई कर दिया वाह उन्होंने एकदम। हाँ। जी, तो ऐसा अच्छा। है तो ये अच्छा भाई, पूरा। जाते जाते एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। जी जी इसमें आपको सिर्फ ऑप्शन चुनना है एक, मतलब आपको लंबा नहीं बताना है जी जी सिर्फ। ठीक है। तो है सलमान खान या शाहरुख खान? शाहरुख। शाहरुख या आमिर? शाहरुख। शाहरुख या अक्षय? शाहरुख अच्छा, शाहरुख से कुछ शाहरुख ज़्यादा लगा। ज़्यादा लगा हुआ है आपके मतलब जी। सबसे बेस्ट। बेस्ट, जी जी, बहुत ज़्यादा मतलब मिलना चाहते हैं हम, कुछ ही लोगों से मिलना चाहते हैं लाइफ में। शाहरुख खान, वन ऑफ द सलमान खान, एक्टर्स हैं उसमें विराट शाहरुख कोहली। खान। ओके। विराट कोहली से तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि काश मिल जाए स्पोर्ट एक की बार। तरह जी मतलब स्पोर्ट्स लगाव बहुत है ज़्यादा आपका। लगाव है। कटरीना या करीना? अम, करीना। करीना या आलिया? आलिया। आलिया या माधुरी? आलिया। अरे आलिया ही। आलिया या नोरा? आलिया। अच्छा, आलिया। तो आलिया या शिजा?
अब बताइए। शीजा से हमने इजाज़त ले रखी है। हमने कहा अगर हमने दूसरी शादी करी आलिया से, मतलब परमिशन दोगी तुम कि शादी कर सकते हो, तो शीजा ने परमिशन दे रखी है कि आलिया से अगर कर सकते हैं। कर सकते हैं, अगर मौका कभी ख्याली लाइफ पुलाव में अच्छा है। ख्याली पुलाव है तुम्हारा अगर, तो आलिया से अगर हो जाए तो तुम कर लेना। कर लेना। आलिया क्रश है। अच्छा क्रश है आपका। बहुत ज़्यादा। अभी तो बताना पड़ेगा ना, आलिया या फिर शिजा? नहीं है तो शीजा ही शिजा है। ही, अब यहाँ तो बताना पड़ेगा। अच्छा, इंस्टाग्राम की यूट्यूब, इंस्टाग्राम। चाय या कॉफ़ी, चाय। नवाब साहब या मुनीब? नवाब साहब। नवाब साहब। जी। चलिए, तो थैंक यू सो मच मुनीब भाई आपका पॉडकास्ट में आज के हमारे जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।